जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन के योग क्या होते हैं, नौकरी में पदोन्नति के योग क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि कुंडली का जो आपका दसम भाव होता है वो कर्म भाव होता है, आजीविका का भाव होता है। तो इस भाव को आप कर्म के लिए देख सकते हैं। जब हम आपके अपने जीवन में क्या करेंगे उसके लिए दसम भाव का विशेष महत्व होता है। इसके साथ साथ कुंडली का जो दसम भाव होता है वो आपके उच्च पद का या सत्ता सुख का, या आप मान के चलिए आपके मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है। व्यक्ति का कितना सम्मान रहेगा जीवन में, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, उसके लिए दसम भाव देखा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है पूरी कुंडली में। सबसे बली केंद्र वाला भाव होता है दसम भाव। दसम भाव जब बली होता है तो अब ये कर्म भाव माना गया है। दसम भाव तो कर्म में तो आपके नौकरी वाला भी भाव माना जाएगा और व्यवसाय का भाव भी माना जाएगा, या हम जो कर्म का सिद्धांत मानते हैं पाप और पुण्य वाले कर्म, अच्छे बुरे कर्म, वो भी हमें यदि देखने हो तो वो भी आपको हम दसम भाव से देख सकते हैं। लेकिन जब नौकरी की बात होती है तो उसमें आपके छठे भाव का विशेष महत्व होता है। छठा भाव आपके सेवा भाव को दिखाता है। हम हमारे अंदर कितनी क्षमता है सेवा करने की, दूसरों के समाज हित में काम करने की, दूसरों का भला करने की। तो जब हम नौकरी करते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं हम एक सामाजिक व्यक्ति होते हैं और समाज के लिए ही हम काम करते हैं। वो बात अलग रही कि हम अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ विभाग से, अपने संबंधित विभाग से कुछ वेतन लेते हैं, लेकिन छठा भाव आपके विशेष होता है नौकरी के लिए। तो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी या हमारे उच्च अधिकारी का व्यवहार कैसा रहेगा, हमारी नौकरी के समय काल में क्या समस्या आएंगी, या कितना अच्छा रहने वाला है कि नौकरी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से होती चली जाएगी, ये सब हमारा छठा भाव भी यहाँ पे दिखाता है। वैसे भी आपका जो छठा भाव होता है वो कुंडली के दसम भाव से नवम स्थान होता है, यानी कि कर्म का भाग्य होता है। और जो नवम से आपका दसम स्थान होता है, नवम भाव से दसम भाव होता है, तो ये भाग्य का कर्म भाव हो गया। तो और ये छठा भाव इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और इसके साथ साथ ये कुंडली का उपचय स्थान भी होता है। कुंडली का तीसरा, छठवां, दसवां, 11वां ये उपचय स्थान होते हैं। इन भावों का बड़ा विशेष महत्व होता है। इसलिए कुंडली का जो छठा भाव होता है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अब हम ये देखें कि हमारे नौकरी के काल में, हमारे नौकरी वाले समय में प्रमोशन होने की संभावना है या नहीं, या प्रमोशन कब होता है वो आपको बताएं। सबसे पहले तो कुंडली का आपका लगन ही बली होना चाहिए, लगन बली होना चाहिए, लग्नेश बली होना चाहिए। और हमको ये देखना चाहिए कि कुंडली में हमारे में किन त्रिकोण के राजयोग कितने हैं। किन त्रिकोण के राजयोग जब होते हैं कुंडली में तो वो कुंडली बहुत बली हो जाती है। तो किन त्रिकोण के राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, अनफा सुनफा योग, या ये मान के चलिए पंच महापुरुष राजयोग, तो कुंडली में ये राजयोग जब होते हैं तो कुंडली बहुत ज़्यादा बली हो जाती है। इसके साथ साथ आपका दसम भाव बली होना चाहिए और छठा भाव बली होना चाहिए। तो ऐसी कुंडली जब बली होती है तो जितने ज़्यादा राजयोग होते हैं कुंडली में उतने ही वो कुंडली बली हो जाती है, तो फिर जीवन में व्यक्ति उतनी वो तरक्की करता है। तो सबसे पहले हम देखें, जैसे एक यहाँ पर उदाहरण कुंडली ये मैंने ले रखी है, अब इसकी हम बात नहीं करेंगे। मान के चलिए आपकी कुंडली में यदि दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है, या दसम भाव का स्वामी आपके कहीं भी बैठा हुआ लेकिन दसम भाव को वो देख रहा है, तो वो आपका दसम भाव बली हो जाता है। इसी प्रकार से आपका छठा भाव का स्वामी छठे भाव में बैठे, या छठे भाव का स्वामी कहीं भी बैठ जाए लेकिन दसम छठे भाव को वो देखे, तो वो आपका दसम भाव भी बली हो गया और छठा भाव भी बली हो गया। तो ये जब छठा और दसम भाव दोनों ही बली हो जाएंगे तो आपके पदोन्नति की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठे या कहीं भी बैठे लेकिन छठे भाव को देखे। उसी प्रकार से दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठे या कहीं भी बैठे लेकिन दसम भाव को देखे। तो ये इस तरह से दोनों भाव बली हो गए। इस कुंडली हम देखें, ये उदाहरण कुंडली आप देखें तो यहाँ पे दसम भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं, वो सप्तम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो एक तो ये केंद्र में बैठे हुए हैं यहाँ पे बुध, दूसरा ये अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और वो लगन को देख रहे हैं। और इस तरह से ये आपके भद्र योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोगों में जो भद्र योग बना रहे हैं। तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि बुध यहाँ पे बली अवस्था में है, क्योंकि अपने केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, भद्र योग बना रहा है। तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कुंडली का दसम भाव बली है। उसके बाद हम देखें तो कुंडली का पे आपके दसम भाव पे गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि है, हालांकि गुरु 29 डिग्री के हैं लेकिन अपनी राशि में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि यहाँ पे दसम भाव पे पड़ गई, तो दसम भाव यहाँ पे बली हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे छठे भाव को देखें तो छठा भाव जैसे नौकरी का होता है, और नौकरी के साथ साथ वो आने वाली समस्याओं को या आसानी कितनी होने वाली है, पदोन्नति या अवनति, दोनों को वो दिखाता है छठा भाव। तो यहाँ पे छठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो लाभ भाव के भी स्वामी हैं।
जो 11 भाव जो होता है वो लाभ भाव होता है। तो लाभ भाव का भी विशेष संबंध होता है। जब लाभ भाव का संबंध आपके छठे से बन जाए या दसम भाव से बन जाए तब भी पदोन्नति के योग वहाँ पे बन जाते हैं। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि छठा भाव का स्वामी छठे भाव में ही बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, तो ये छठा भाव का स्वामी छठे में बैठ के ये छठा भाव आपका बली हो जाता है। उसी प्रकार से आपका दसम भाव का स्वामी आपका बली हो जाता है। तो इस कुंडली में देखिए बुध के साथ मंगल बैठे हैं, ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। पंचम भाव के स्वामी मंगल है, त्रिकोण के स्वामी है, और केंद्र बैठे हुए हैं, वो केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। तो केंद्र त्रिकोण का यहाँ पे राजयोग भी बन रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका दसम भाव बली, छठा भाव बली। अब देखिए छठे भाव पे आपके शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, वो आपके शुक्र पड़ी हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि जब आपके छठे भाव पे या छठे भाव के स्वामी पर नवम भाव के स्वामी, 11 भाव के स्वामी या दूसरे भाव के स्वामी का प्रभाव हो तो वो छठा भाव बली माना जाएगा। क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, और दूसरे भाव के स्वामी या गुरु, इनका जब प्रभाव जिस भाव या भावेश पर पड़ता है तो उस भाव की वैल्यू बन जाती है, आपकी उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो हमें छठा भाव नौकरी का है, तो हमें यदि उससे यदि दूसरे भाव के स्वामी का संबंध बनेगा तो छठा भाव की वैल्यू बढ़ेगी, छठा भाव मजबूत माना जाएगा। तो यहाँ पे आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि बनते हैं, वो छठे भाव को देख रहे हैं, इसलिए भी छठा भाव यहाँ बली हो जाता है। उसी प्रकार से जो नवम भाव होता है, नवम भाव आपके भाग्य स्थान होता है। तो वैसे भी हमारे जीवन की जो सभी घटनाएं, अच्छी घटनाएं हों या बेकार वाली घटनाएं हों, वो सब भाग्य के अधीन ही मानी जाती हैं। जिस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है वो तरक्की करता चला जाता है, और बिना जिसका भाग्य ही खराब हो तो वो समझिए बस अंधेरे में सर पटकता रहता है, विशेष तरक्की उसकी नहीं हो पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली का नवम भाव का स्वामी का संबंध दसम भाव से या दसम भाव के स्वामी से बन जाए, या छठे भाव से या छठे भाव के स्वामी से बन जाए, तब भी ये भाव बली माने जाते हैं और आपके प्रमोशन के यहाँ पे योग बन जाते हैं। तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं, इस कुंडली में भी आपका नवम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, स्वयं सरकार के कारक ग्रह हैं, और आपके छठे भाव में बैठे हुए, छठे भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये छठा भाव यहाँ बली हो जाता है। उसी प्रकार से 11 भाव होता है, 11 भाव लाभ का होता है, कुछ प्राप्ति स्थान होता है। तो लाभेश का जिस भावेश से संबंध बनता है उस भाव या भावेश से हमेशा हमको लाभ मिलता है। तो आप ये मान के चलिए कि जब दसम भाव को स्वामी 11 भाव में बैठ जाए, या 11 भाव को स्वामी दसम में बैठ जाए, या 11 भाव का स्वामी दसम भाव के स्वामी से संबंध करे, या 11 भाव को स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, या छठे भाव के स्वामी से संबंध बनाए, युति या दृष्टि का संबंध होता है, या भाव को एक्सचेंज कर ले किसी प्रकार से, तो फिर से उस छठे भाव की वृद्धि मानी जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो वैल्यू बढ़ जाएगी तो नौकरी में हमेशा हमको लाभ मिलेगा, पदोन्नति यहाँ पे योग बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य ये निकलता है कि कुंडली का आपका दसम भाव का स्वामी बली होना चाहिए, कुंडली के छठे भाव का स्वामी बली होना चाहिए, और इनके संबंध यदि दूसरे भाव के स्वामी से दूसरे भाव से, नवम भाव के स्वामी से नवम भाव से, या 11 भाव के स्वामी से 11 भाव से, गुरु से बन जाते हैं, तो ये और सोने पर सुहागा हो जाता है, और ज़्यादा बले हो जाते हैं। फिर इन ग्रहों की दशाओं में ही, जब इन ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं चलती हैं तो वो आपके प्रमोशन या पदोन्नति वो कराते हैं। ये जिनकी कुंडली है, ये एक महिला की कुंडली है, और इन्होंने SSC CGL आपके उसके थ्रू एग्ज़ाम देने के बाद सचिवालय में अच्छे पद पर कार्यरत हैं, और बाकायदा इनकी कुंडली में प्रमोशन के योग हैं। जब भी आपकी इनकी अच्छी शुभ दशाएं चलेंगी तो वो आपकी प्रमोशन यहाँ पे कराएंगे। यहाँ पे जो इस कुंडली का विवेचन नहीं किया गया, ये तो सिर्फ एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको बताया गया है, लेकिन इस कुंडली में सभी तरह के आपके प्रमोशन के योग हैं। तो आपकी कुंडली में भी यदि इस तरह के योग पाए जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, वो आपके प्रमोशन को करा देंगे। कुंडली का जो दसम भाव होता है वो सबसे ज़्यादा मुख्य होता है, और दसम भाव में बैठे शुभ ग्रह, और दसम भाव में बैठा अकेला बुध भी, यदि मान के चलिए किसी कुंडली में बुध बली है, वो छठे भाव में बैठा हो बली होके, या दसम भाव में बैठा हो बली होके, तब भी वो आपके प्रमोशन करा सकता है। और ये प्रमोशन आपकी इन्हीं जो आपके योग बनते हैं, दूसरे भाव का स्वामी हुआ, छठे भाव का स्वामी हुआ, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी, इन्हीं की अंतर्दशाओं में ही ये प्रमोशन हमेशा होती हैं। छठे भाव के स्वामी या छठे भाव में बैठने वाले ग्रह नौकरी के मामले में विशेष रिजल्ट देते हैं। यदि शुभ रिजल्ट देना होगा तो प्रमोशन कराएंगे, और अशुभ रिजल्ट देना होगा, पापी प्रभाव में होंगे, तो वो नौकरी में परेशानी खड़ी वहाँ पे कर देते हैं।
उसी प्रकार से दशम भाव के स्वामी होते हैं, दशम भाव में यदि शुभ प्रभाव में ग्रह बैठे हो, उनके अंदर दशा चल जाए तो नौकरी में प्रमोशन करा देंगे। यदि अशुभ है, अशुभ प्रभाव में है, कमज़ोर है, तो वो आपके नौकरी के क्षेत्र में परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो आपके ये मैंने संक्षेप में बताया कि किस तरह से आपका छठा भाव बली होना जरूरी है, दशम भाव बली होना जरूरी है, इनका संबंध नवम, दूसरे और 11 भाव से होना जरूरी है, तो ये प्रमोशन के योग यहाँ पे बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।